तो बच्चों इस चीज से देखा कि गीता नहीं समझ पाए, पुराणों को नहीं समझे, न वेदों का ज्ञान नहीं, तो इनको गुरु मिला है को नहीं, संस्कृत के जानने वालों को। ये संस्कृत के वक्ता होना, कोई भी गुरु नहीं था। और सतयुग से लेकर आज तक यह संस्कृत चले थे। अब सिंपल भाषा में मालिक ने अपना ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान वो हमने स्वीकारा नहीं, क्योंकि ये अज्ञानी। ये कहा करते कबीर तो जुलाहा शूद्र जाति, अशिक्षित अनपढ़, ये क्या जाने वेद और गीता के गुण रेशियों को। इसको पढ़ना भी अलाउड नहीं है। छोटी जाति का ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, वेद नहीं पढ़ सकता, गीता नहीं पढ़ सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता। तो यह बात हमारे हृदय में माननीय थी उस टाइम, क्योंकि हम अनजान थे, शिक्षित नहीं थे। और यह झूठ कति सच्ची मान ली। ये हई बाप के सामने है। वो उस दिन भी सच थी। कबीर साहब उस दिन भी विद्वान थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 12 में कहा कि कोई तो शिक्षित व्यक्ति को, अक्षर ज्ञान वाले को विद्वान कहता है, और निअक्षर को अविद्वान कह देता है। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत ना मिला बच्चों, आज तक ये सारे बदल थे। वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान है कबीर साहब। तो तत्वदर्शी संत बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। कबीर साहब विद्वान थे, कबीर साहब भगवान थे। और संत गरीबदास जी विद्वान थे, जिन्होंने भूत भविष्य वर्तमान की सारी अजब गजब वाणी लिख रखी, ज्ञान बताया। अक्षर ज्ञान नहीं था पर विद्वान थे, पढ़े लिखे, बह गए, अनपढ़ उतर गए पार। भक्ति मार्ग अलग है, ये शिक्षा का मार्ग जो है तो रोजी रोटी तक है, निर्वाह के लिए। और ये ज्ञान जो अध्यात्म ज्ञान है, ये मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष नहीं हुआ तो इस ज्ञान ने क्या चाहते हैं हम। आज ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, मर गए, अगला जन्म में कुत्ते बन गए, ज्ञान के काम होगा अक्षर ज्ञान वाला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है शिक्षा नहीं पढ़नी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि वो माँ बाप नालायक है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते और सत्संग में नहीं ले जाते। तो शिक्षा भी जरूरी है और सत्संग में लाना बहुत बड़ी है। अब इस शिक्षा मालिक ने शुरुआत की है दास के समय, छोटा था 1951 के आसपास। केवल लड़के पढ़ते थे, लड़की इक्का दुक्का पढ़ते थे। कोई घना समझदार आदमी बेटियां नहीं पढ़ा करता। खासकर हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल बैकवर्ड था। वो तो बहुत पीछे जाकर के थोड़ा लड़कियों को पढ़ा हो गए। वो तो बच्चा नहीं बिना पढ़ाया करते लड़कियां ने। करो खेतों में काम, जमीन अच्छी होती थी उनके। फिर वो घटती चली गई, फिर परमात्मा ने सर्कमस्टांस बढ़ाए सारे, फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान सबका हो गया। तो आज के कोई टेंट में रहे है ना व्यक्ति, वो भी अपने बच्चों में स्कूल भेजता। तो अब इस शिक्षा का लाभ होगा, भगवान समझ में होगा और कल्याण होगा। सदा का दुख मिटेगा, संजन्मों का जो कोट कटेगा। इसके बिना तो हम कितना सारी पृथ्वी के राजा बन गया, और कल मृत्यु होगी, कुत्ता बन के धक्के खाओगा के फूक कैसे नहीं।